तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ब्रो स्प्लिट पे ट्रेनिंग करते हुए इतने अच्छे रिजल्ट अचीव कर लिए 1 साल के अंदर, जो कि मैं पुश पुल लेग्स पे भी कभी नहीं कर पाया। और ये जो आप लेफ्ट से राइट का पिक्चर में चेंज देख रहे हैं, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं मेरे लेट्स पे, बाइसेप्स पे या शोल्डर पे, ओवरऑल बॉडी पे जो भी ग्रोथ है उसमें मैंने काफी किलो मसल अचीव कर लिया 1 साल के अंदर, जो कि मैं पहले किसी और स्प्लिट पे भी नहीं कर पाया। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां मैं कर रहा था और क्या मैंने चीजें सुधारी, और उसमें ब्रो स्प्लिट का क्या रोल है, कि कैसे मैंने इस स्प्लिट पे अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाए। तो ये सब समझने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ताकि आप इन चीजों को मेरे एग्जांपल से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। मैं लगभग 2016-17 से पुश पुल लेग्स पे या किसी हायर फ्रीक्वेंसी वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, स्प्लिट होते हैं, उस पर ट्रेन कर रहा था। और मुझे ट्रेनिंग करते उस वक्त तब तक 7-8 साल भी हो चुके थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने 2009 में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। हालांकि पहले के साल उतने बढ़िया नहीं थे, ना उसमें डाइट की नॉलेज थी ना किसी और चीज की, बट ट्रेनिंग करते हुए 7-8 साल मुझे हो चुके थे। और 2016-17 से ही मैं ये चीजें पढ़ना जानना इसमें लगा हुआ था, बुक्स वगैरह रीड करना। तो मैं तभी से हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन कर रहा था, यानी पुश पुल लेग्स पे या किसी और ऐसे स्प्लिट पे जिसमें किसी मसल की फ्रीक्वेंसी 2 से 3 बारी की हो। तो रिजल्ट तो मिल रहे थे पुश पुल लेग्स पे ट्रेन करते हुए, बट वो काफी धीरे धीरे मिल रहे थे। और मेरे दिमाग में भी ये थॉट था कि मुझे एक्सरसाइज करते हुए काफी साल हो चुके हैं, तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेंगे वो काफी स्लो ही होंगे। तो इसलिए मैं उसमें सेटिस्फाई होके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। और बहुत ज्यादा रिजल्ट का जो थॉट था वो भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ज्यादा रिजल्ट अचीव कर पाऊंगा। और जो मेरी प्रोग्रेस थी लिफ्ट्स वगैरह में, वो भी ऐसी ही चल रही थी कि कभी थोड़ी ऊपर कभी थोड़ी नीचे। और इतने सालों में मुझे दो तो मेजर बैक इंजरी हुई, जिसमें मैं 1-1.5 महीना ट्रेन नहीं कर पाया। और 2 से 3 ऐसे मसल स्ट्रेन, जैसे एक को रियर डेल्ट में, फोर आर्म में, जिसमें कि मेरे को 1 से 1.5 हफ्ता ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इंजरी से रिलेटेड, क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे कि मैंने आपको क्यों बताया था कि मुझे इंजरीज वगैरह हो रही थी। तो अब मैं पुश पुल लेग्स पे ट्रेन कर रहा था। और आप ये मान लीजिए कि जनरली मैं किसी भी मसल ग्रुप की, जैसे आज अगर पुश वाला डे है तो चेस्ट की मैं 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा, शोल्डर की 3 करूंगा, और 2 से 3 ही ट्राइसेप्स की करूंगा। ये मेरे माइंड में शुरू से थॉट था कि इतनी एक्सरसाइज तो करनी है, क्योंकि वॉल्यूम का जिस तरीके से प्रमोट करा गया है, तो हमें ये था कि इतनी एक्सरसाइज है, इतने वेरिएशन करने होते हैं। तो मैं उस हिसाब से ट्रेनिंग अपनी करता था। और आप ये मान लीजिए कि अगर मैं 3 एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वीक में 6 एक्सरसाइज होगी, अगर पुश के 2 सेशन है। और अगर मैं 3 सेट भी लगाता हूँ और किसी एक दो एक्सरसाइज के 4 सेट लगाता हूँ, तो 18 से 20 सेट इजीली हो जाएंगे। अब हम ऐसी चीजें करते ही हैं कि अगर कोई वीक बॉडी पार्ट है तो उसमें थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम कर लेते हैं, और किसी और में थोड़ा कम कर लेते हैं। और आप भी कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप भी अभी या तो ऐसी ट्रेन कर रहे होंगे या पहले करते होंगे पास्ट में। तो अब मैं इसी तरीके से ट्रेन करते हुए 18 से 20 सेट की जो मेरी एवरेज थी, उस पे मैं काफी साल से ट्रेनिंग कर रहा था। 2016-17 से मेरी ट्रेनिंग में एक चीज कॉमन सी थी कि जो मेरी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती थी। यानी कि कभी मेरी स्ट्रेंथ ठीक चल रही है और उसके बाद एकदम से स्टॉल हो गई, फिर ड्रॉप होने लगी। तो ये वाले फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थे मेरी ट्रेनिंग में। और जो इंजरीज वाली बात थी वो तो मैंने आपको बता दी। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा होती थी मेरे साथ फ्रिक्वेंटली, यानी कि कुछ महीने या 1 साल मुश्किल से निकला कोई इंजरी हो जाना, या फिर मेरे को बार बार अपनी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे ड्रॉप देखने को मिलना। यानी कि जैसे मैं 30 किलो के डंबल लगा पा रहा हूँ, तो मैं कुछ हफ्ते लगाने के बाद उसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज होना मुश्किल हो जाता था और उल्टा डिक्रीज होने लगती थी। और मुझे बार बार जरूरत पड़ती थी डीलोड करने की। अब जिन लोगों को डीलोड के बारे में नहीं पता है तो उन्हें मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मैं अगर अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उस ट्रेनिंग के थ्रू जो फटीग एक्यूमुलेट हो रहा है, वो धीरे धीरे करके फटीग इतना ज्यादा होने लगे कि मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही स्टॉल हो जाए, और मुझे उसके बाद मैं ट्रेनिंग करके और ज्यादा रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता। तो मेरे को डीलोड करना पड़ेगा, ताकि जो वो फटीग है वो बॉडी में ड्रॉप हो सके और मैं थोड़ा रिकवरिंग फेज में आ सकूं और फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकूं। अब आते हैं 2023 पे। तो 2023 वाले साल में मेरा बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा हायर साइड था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं फैट लॉस फेज में जाऊंगा। तो मैंने अपने डाइट वगैरह का प्लान बना के और डाइटिंग स्टार्ट कर दी और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। बट ये कि मेरा जो ट्रेनिंग वॉल्यूम था वो आपको जनरली मैं बता दूं, उस वक्त 16 से 18 सेट इतना था। तो मैं हर एक मसल ग्रुप में लगभग एवरेज इतनी ट्रेनिंग करता था। तब मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी, तो आप ये मान लीजिए 1 से 1.5 महीना जब बीता, मेरी परफॉर्मेंस में लगभग 20 से 30% का ड्रॉप आ गया। क्योंकि अब ये ड्रॉप इसलिए आया कि जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे होते हैं, बॉडी थोड़ा हायर फैट परसेंटेज पे होती है, एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा होती है,
तो बॉडी की रिकवरी जो है वो ज्यादा अच्छी चल रही होती है, बशर्ते जब हम डाइटिंग फेज में होते हैं। जब वो एक्स्ट्रा कैलोरीज मैंने अपनी डाइट में से हटा दी, तो धीरे धीरे करके वो रिकवरी में इशू करने लगी। और आप ये मान लीजिए कि 3 महीने से पहले ही मुझे अपनी डाइट बंद करनी पड़ी। और क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी थी, जैसे मैं उससे पहले इंक्लाइन पे आराम से 35 kg के डंबल के 10 से 12 रैप लगा लेता था, और वो मुझे 25 के वेट तक आ गया मैं सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। और ऐसा ही हाल बाकी सारी लिफ्ट्स का भी था। तो मैंने अपने लगभग 2.5 महीने बाद अपनी जो डाइट थी वो बंद कर दी। अब मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था और सोच रहा था। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठे बैठे, एक जेफ एल्बर्ट्स करके नेचुरल बॉडी बिल्डर है, उनकी काफी 52-3 के आसपास एज होगी और अभी बहुत अच्छी फिजिक है। तो मैं उनकी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, और वो वीक में आप ये मान लीजिए सिर्फ, जिसे हम ब्रो स्प्लिट कहते हैं, सिंगल मसल को एक बार ट्रेन करना, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन करते थे। और उनका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम था वो बहुत ज्यादा ही लो था। यानी कि जैसे पूरे वीक में सिर्फ चेस्ट के 4 सेट लगाए, और अपने क्वाड्स के लिए 4 सेट लगाए, और हैमस्ट्रिंग के लिए भी ऐसे ही। तो उसे पढ़ के मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं इतने साल से ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ, और मैं अपने वॉल्यूम को इतनी हायर साइड रखता हूँ, तो मैं इसको स्विच करके अब सिंगल मसल पार्ट के हिसाब से, यानी कि जिसे आप ब्रो स्प्लिट कहते हैं, उस पर ट्रेन करूंगा। तो मैंने अपना ये डिसाइड करा कि मैं किसी भी मसल ग्रुप में 12 से ज्यादा सेट परफॉर्म नहीं करूंगा पूरे वीक में। तो उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग में चेंज करके इस प्रोग्रामिंग को अप्लाई करके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। और जैसा कि मैंने फैट लॉस फेज खत्म करा था, तो मैं वेट भी धीरे धीरे गेन करना चाहता था, ताकि मैं कुछ थोड़ा बहुत मसल गेन कर पाऊँ और मेरी परफॉर्मेंस भी रिकवर हो पाए। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए मेरा वेट, हर महीने मैं जो टारगेट रखता हूँ वो 1 से 1.5 किलो के आसपास रखता हूँ। तो धीरे धीरे करके वेट भी गेन होने लगा, और मैंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है। और आप ये मान लीजिए कि मैंने नवंबर में अपना डाइटिंग फेज 2023 में खत्म करा था, और जुलाई तक मैं धीरे धीरे करके मैंने अपना वेट इंक्रीज करा। और जुलाई आते आते मेरी जो बॉडी की परफॉर्मेंस थी वो मेरे को देखने में काफी सही लग रही थी, कि मैं बल्क करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा नहीं दिखता था। तो यानी कि मुझे फील हो रहा था कि मैंने ठीक ठाक मसल बिल्ड कर लिया है। तो मैंने जुलाई में डिसाइड करा कि अब मैं डाइट स्टार्ट करूंगा फिर से, और एक बारी बॉडी को फिर से लीन करके देखते हैं कि क्या उसके अंदर से रिजल्ट निकल पाएंगे। क्योंकि जब बॉडी के ऊपर फैट चढ़ा होता है तो पता ही नहीं लगता कि किस एरिया में कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट हो पाई है। हालांकि ऊपर से आइडिया लग जाता है, बट क्लियर कट बॉडी की शेप तभी देखने को मिलती है जब बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो। तो उसके बाद फिर मैंने जुलाई से डाइटिंग फेज स्टार्ट कर दिया। यानी कि मैंने लगभग जो सरप्लस में एक्सरसाइज करी थी वो 8 से 9 महीने करी थी, यानी नवंबर से स्टार्ट करके और जून जुलाई तक आप मान लीजिए। और उसके बाद जो मेरा डाइटिंग फेज चला वो लगभग 5 महीने था, क्योंकि मैंने बहुत स्लो डाइटिंग करने का डिसाइड किया था। और ये भी डिसाइड किया था कि मैं अपनी ट्रेनिंग को, मतलब जो उसकी वॉल्यूम थी, यानी कि मैं जो 10 सेट 12 सेट परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको भी मैं जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे करके कम कर लूंगा, अगर मुझे जरूरत लगती है तो। और एक्सरसाइज करते करते आप ये मान लीजिए कि मैंने अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा लो कर ली थी। और जो मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट था जो मैं फॉलो कर रहा था, वो मैं मंडे को हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को, और फिर उसके बाद चेस्ट अगले दिन, और वेडनेसडे को बैक, उसके बाद मैं शोल्डर ट्रेन करता था, फिर अपने क्वाड्स, और फिर आर्म्स में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये सिंपल सा मेरा बॉडी का रूटीन था। और इसमें जो मेरी ट्रेनिंग वॉल्यूम थी वो बैक में 8 सेट, चेस्ट में 7 सेट, क्वाड में 7 सेट, ट्राइसेप्स में 4 सेट, बाइसेप्स में 6 सेट, और शोल्डर में फ्रंट डेल्ट की मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, तो शोल्डर प्रेस का किसी दिन 1 या 2 सेट करता था। और शोल्डर में लेटरल रेज के 4 सेट, और रियर डेल्ट के 3 सेट। बस यही मेरी मोटी मोटी ट्रेनिंग थी। काफ्स वगैरह में भी 2 से 4 सेट वीक में लगाता था। तो आप देखेंगे कि ये कितना ज्यादा लो वॉल्यूम है मेरी पहले की ट्रेनिंग के मुकाबले। ट्रेनिंग वॉल्यूम को फॉलो करते हुए और इस स्प्लिट को फॉलो करते हुए धीरे धीरे करके मैं अपने फैट लॉस फेज में चलता रहा। और आप ये मान लीजिए कि बहुत सारी लिफ्ट्स में तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर ली। इवन कि मेरा बॉडी वेट लोअर साइड था, बट तब भी मैंने अपनी लिफ्ट्स को इंप्रूव कर लिया। तो यानी कि मेरी परफॉर्मेंस में ऐसा ड्रॉप बिल्कुल नहीं आया जैसा कि पहले आया था। और मैंने जो लुक अचीव करी वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि जिसमें कितना ज्यादा फर्क है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल फैट लॉस करते हुए बहुत सारा मसल भी लूज हो गया था, और इस साल मैंने कुछ मसल भी एक्स्ट्रा बिल्ड कर लिया। और उसके साथ फैट लॉस में बहुत बेयर मिनिमम ही मेरे को मसल लॉस देखने को मिला। तो अब इस वीडियो के थ्रू आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रो स्प्लिट क्या बेटर है पुश पुल लेग से या किसी और हायर फ्रीक्वेंसी वाले स्प्लिट से। तो ऐसा नहीं है, मैं भी अभी सेम स्प्लिट फॉलो नहीं कर रहा हूँ।
बट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके थ्रू, कि मैंने जो चेंज अप्लाई करा, उससे मेरे को ये फायदा हुआ कि जब हम पुश पुल लेग्स या कोई और स्पीड फॉलो करते हैं जिसमें थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारा एक जनरल थॉट होता है कि हमें 2-3 एक्सरसाइज से कम करना तो अच्छा ही नहीं लगता है, या हमें लगता है कि अगर हम इससे कम करेंगे तो जो मसल है कहीं वो लूज ना कर दें। तो वो लूज ना कर दें, उस चक्कर में हम ये गलतियां करते रहते हैं। अब अगर मैं वीक में एक बार ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा 3 एक्सरसाइज लगा के, या 8 से 10 सेट लगा के, या 4 एक्सरसाइज लगाऊंगा तो थोड़े कम सेट परफॉर्म कर लूंगा। बट ये है कि मैं 8 से 10 सेट में सेटिस्फाई हो जाऊँ। बट अगर मैं 2 बार ही ट्रेन करता हूँ, तो ऐसा साइकोलॉजी सी बनी हुई है अपने जिम में, देख रहा हूँ सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खुद को रोक पाना बहुत टफ होता है, तो वो एक आध दो एक्सरसाइज फालतू ही लगाते हैं। तो अगर वीक में आप सिर्फ देखेंगे आज अब 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और वीक में 6 हो जाएंगी, तो वो वॉल्यूम आपका बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें जो मैंने जाना इस ट्रेनिंग स्प्लिट को फॉलो करके, कि मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम की नीड है, यानी कि मैं ज्यादा वॉल्यूम करूंगा तो मैं उतने अच्छे से रिकवर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं डाइटिंग फेज में भी था। बट तब भी मेरे को ना कोई 1-1.5 साल में, पिछले साल में कोई ऐसा इंजरी का इशू हुआ, ना ही कोई और ऐसी दिक्कत देखने को मिली, और मेरी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। यानी कि ड्रॉप नहीं हो रही थी, बहुत स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी, बट उसी एक सर्टेन एरिया पे थी जिसपे मैं धीरे धीरे करके उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। और ये मैं पहले जो अपने मैंने आपको बताया ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग में फंसा रहता था, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते थे। वो इसीलिए क्योंकि जब फटीग एक्यूमुलेट हो जाता था, तो वो परफॉर्मेंस को बढ़ने ही नहीं देगा। तो यही कारण था कि मेरे को बार बार डीलोड भी करना पड़ता था। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेरे को फॉलो करने के बाद ये समझ आया कि मेरे को कितनी वॉल्यूम की नीड है। और जनरली मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं, मैं खुद को भी एवरेज कंसीडर करता हूँ, और एवरेज लोगों को बहुत ज्यादा वॉल्यूम से वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। जनरली उन्हें लो वॉल्यूम पे ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये फाइंड आउट कैसे करना है कि आपको कितनी वॉल्यूम की नीड है, वो आप उसको अप्लाई करके और करके ही जान सकते हैं, क्योंकि मैंने सालों में, इतने साल में सब कुछ ट्राई करके देखा। तो मेरे को अब ये पता है कि मैं कितनी वॉल्यूम से रिकवर कर पाऊंगा। हालांकि मुझे कुछ साल पहले लगता था कि इतने से कम मुझे नहीं करना चाहिए, और इतने रिजल्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करते हुए काफी साल हो गए, तो मुझे ज्यादा स्पीड से रिजल्ट नहीं मिल सकते। पर जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो अब जाके क्लियर हुआ कि नहीं, इतना करने के बाद मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी यही क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दें, क्योंकि जो मैंने एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज की आपको नीड है, वो वीडियो बनाई है, या वॉल्यूम वाली वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा कि आप इसको, टॉपिक को अच्छे से समझ पाए कि आपको ओवरऑल कितने वॉल्यूम की नीड है। और मेरे एग्जाम्पल से आप देख पाएंगे कि 12-13 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी मैंने इतने अच्छे रिजल्ट अचीव करे 1 साल के अंदर। तो आप इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अब इसमें जो एक और चीज ध्यान रखने की है, कि मैंने अपने इतने थ्रू आउट जर्नी में कभी अपनी डाइट खराब नहीं करी, और कभी अपना सोने जगने का पैटर्न खराब नहीं करा। तो अगर आपके ये ट्रेनिंग वेरिएबल ठीक नहीं है, तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या आपकी ट्रेनिंग में इशू है। क्योंकि अगर आपके बाकी वेरिएबल ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी ट्रेनिंग के साथ इशू है। बट अगर आप दिन में 100 ग्राम भी प्रोटीन नहीं खाते और महीने में 10-12 दिन ठीक से सोते ही नहीं है, तो जो आपको यही जानने में दिक्कत होगी कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से दिक्कत है, या आपकी डाइट से, या आपकी स्लीप से। तो ये सारे वेरिएबल भी ठीक होने चाहिए, तभी आपको समझ आ पाएगा कि अपनी ट्रेनिंग को किस चीज के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और मैं करंटली जो अभी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मैं अपने जो मसल ग्रुप हैं उन सभी को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे वर्कआउट स्प्लिट की वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना। अगर उसमें ठीक ठाक कमेंट काउंट होंगे, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन गोल यही है कि आप इसे ये समझ पाए कि आप किसी भी ट्रेनिंग स्पीड से एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। जैसा मैं बार बार लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि ब्रो स्प्लिट यानी कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, और ये सबसे बेकार स्प्लिट है, ये कुछ काम नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसी स्प्लिट को फॉलो करते हुए वो रिजल्ट अचीव कर लिए जो मैं सालों से नहीं कर पाया था। अब किस चीज को कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, और कैसे अरेंज करके अपनी ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी भी तरीके के स्प्लिट से अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो लोग हर तरीके के स्प्लिट पे ट्रेन करते आए हैं, और अच्छी फिजिक उन्होंने अचीव करी है, क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स को ठीक से समझते थे। लोग मुझे अभी भी कमेंट करके पूछते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो बता दो, या हम कितने सेट लगाएं वो बता दो। तो वो सबके लिए अलग अलग है। उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप उसको कैसे समझ के अप्लाई कर सकते हैं।
बट अगर ऐसा कोई परफेक्ट ट्रेनिंग स्प्लिट होता, या अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग वॉल्यूम होती, या इतनी सर्टेन एक्सरसाइज होती, तो कोई भी उसे पैसे देके खरीद लेता और उसके पास एक टेम्पलेट आ जाता कि अब मैं इसको फॉलो करूंगा तो मैं वहां पे पहुंच ही जाऊंगा। ये ऐसा सीधा रास्ता नहीं है कि आप उस पर चलते जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए जो कोचेज होते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे कोच होंगे वो उतने ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। वो उसका बस एक ही कारण होता है कि हमारे पास जो टूल्स हैं वो सबके पास सेम है, खाते हैं ट्रेनिंग करते हैं। बट ये कि उस चीज को अरेंज कितने अच्छे से करना है, यानी कि हम ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं, बट उसको कितने अच्छे से अरेंज वो कर लेते हैं हमारे नीड के, हमारे रिकवरी के अकॉर्डिंग, बस उसी बात के वो पैसे चार्ज करते हैं। तो ये चीज आपको धीरे धीरे करके समझनी है। या तो आप किसी अच्छे कोच के साथ काम करिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं इन वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहता हूँ कि आप ज्यादा टाइम खराब ना करें, कि मेरे को बहुत सालों लग गए ऐसी फिजिक अचीव करने में, और मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट आप जल्दी देख पाए, तभी मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा भी होगा। और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों की डिमांड है कि मैं स्प्लिट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ अपने जिम के किसी काम में, और मैं इस मंथ के एंड तक शायद फ्री हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं उस वीडियो में हर एक छोटी बड़ी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि ट्रेनिंग स्प्लिट को बनाते हुए क्या क्या वेरिएबल्स ध्यान रखने चाहिए। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।